हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले समय में 3 महीनों में खास करके किन किन व्यूअर्स का रिकंसिलेशन हो सकता है और किन किन व्यूअर्स के लाइफ में मतलब ये कनेक्शन टूट सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए क्लैरिटी होगा गाइस। सबसे पहले पॉजिटिव मैसेजेस से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। तो देखो, आप आपकी एनर्जी से पता लगा सकते हो कि आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ये है कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो इस कनेक्शन को लेकर। आपके इस कनेक्शन में चाहे जितना भी डिस्टेंस है, जितनी भी दूरियां हैं, जितने भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, चाहे जो कुछ भी हुआ है गाइस, लेकिन आज भी अगर आपको कहीं ना कहीं पर होप्स है इस कनेक्शन को लेकर, आपको अगर लगता है कि आपको यूनिवर्स जस्टिस ज़रूर से ज़रूर देंगे, या फिर जब भी आप आपके पार्टनर के बारे में सोचते हो तो आपको एक सूदिंग एनर्जी फील होती है, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। मतलब 3D में जो कुछ भी चल रहा है वो मैटर नहीं करता है गाइस। 3D में जो भी चलता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ब्लेम गेम होता है, जो भी ईगो क्लैशेस होते हैं, ये सब पेंडिंग कर्मास होते हैं गाइस, जो सरफेस लेवल पर आकर क्लियर होना, बैलेंस करना ज़रूरी होता है। लेकिन इसका हर वक्त ये मतलब नहीं होता है कि ये कनेक्शन टूट ही जाएगा या फिर सामने वाला इंसान गलत होता है। कभी कभी आपके असेंशन के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए, पेंडिंग कर्मास बैलेंस करने के लिए, आपके फैमिली लीनियज को हील करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। भले ही दूरियां कितनी भी हो, लेकिन आज भी अगर वो इंसान आपके दिल और दिमाग में छाया हुआ है 24/7, और आपको हमेशा आपकी दिल की आवाज़, आपकी अंतरात्मा आपको यही बताती है कि यस, ये कनेक्शन फिर से जुड़ने वाला है, तो आपकी अंतरात्मा आपको बिल्कुल सही बता रही है। आप डाउट से बाहर आ रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल फील कर रहे हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपके अंदर करेज बढ़ रहा है। ये जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या आपके पार्टनर के साथ जो कुछ भी हुआ है गाइस, इस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाया है। पास्ट में हो सकता है आप किसी पर बहुत ज़्यादा इमोशनली कोडिपेंड थे, फाइनेंशियली कोडिपेंड थे, आप उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, कहीं न कहीं पर थोड़ा बहुत इमेच्योर एनर्जीज़ थी। लेकिन अब देखो, पहले के आप देखो और अभी के आप देखो, आप में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका होगा। आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हो, मेल फीमेल आप जो कोई भी हो। आपकी एज भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी अभी आपके अंदर आ चुकी है, राइट? तो अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि सच में मेरे अंदर एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है, और ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ-साथ मुझे ये भी फ़ील होता है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो पर्सन है, इसके साथ मुझे एक सोल लेवल कनेक्शन फ़ील हो रहा है और कभी ना कभी तो ये कनेक्शन जुड़ने वाला है गाइस, तो ये सच है। आपका दिल आपको बिल्कुल सही बता रहा है, आपकी इनर वॉइस आपको बिल्कुल सही बता रही है। इन 3 महीनों में आपके कनेक्शन में एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। यूनियन रियूनियंस की एनर्जीज़ है गाइस, यहाँ पर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से कॉन्टैक्ट रिसीव हो सकता है, थर्ड पार्टी हमेशा के लिए रिलीज़ हो सकती है। बिकॉज़ आपके जो पार्टनर्स है, आपके पार्टनर सब चाहते हैं कि पिछला जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। कुछ व्यूअर्स के साथ ये भी हो सकता है गाइस कि करंटली किसी चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। किसी ने आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपका पार्टनर नहीं है, ये कोई थर्ड पर्सन है, आपके घर परिवार का है, या कोई अदर सिचुएशन की वजह से आपका दिल टूट चुका है। तो ये एक फाइनल रिलीज़ हो रहा है गाइस, ये फाइनल क्लेंजिंग हो रही है आपकी। तो चीज़ों को होल्ड करके मत रखो। यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं, अगर आपको आने वाले 3 महीनों में एक मेजर लेवल शिफ्ट आपकी लाइफ में चाहिए, आपको एक बैलेंस चाहिए, तो यहाँ पर आपने जो भी चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है, जिन चीज़ों को छोड़ने के लिए, लेट गो करने के लिए आप राज़ी नहीं हो, तो वो आपको करना होगा। आपके हार्ट चक्रा को आपको हील करना होगा। हार्ट चक्रा की आप फ्रीक्वेंसी सुन सकते हो, हार्ट चक्रा का बीज मंत्र होता है यम। तो यम
सीड मंत्रा, बीज मंत्रा जो कुछ भी बोलिए आप, इसका जितना ज़्यादा आप चैंटिंग करते हो, उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा हील होगा। और हार्ट चक्रा हील करना, हार्ट चक्रा का बीज मंत्रा जब भी आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके 7 चक्रास भी हील होते हैं। लेकिन ये जब भी आप स्टार्ट करो, आपको क्या फ़ील हो रहा है, पॉज़िटिव, नेगेटिव जो कुछ भी हो रहा है, अगर किसी को कुछ नेगेटिव फ़ील हो रहा है गाइज़, तो कमेंट में शेयर कीजिए या फिर पर्सनली मैसेज कीजिए, ओके? अगर सब नॉर्मल है तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन किसी को अगर कोई अनईज़ी फ़ील हो रहा है या फिर हद से ज़्यादा कुछ गलत चीज़ हो रही है गाइज़, तो वो रोक दीजिए या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए कि मैम ये चीज़ें हो रही है तो किस तरीके से डील करना है, राइट? तो ये आप कर सकते हो। तो हार्ट चक्रा को हील करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे ही आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से हील हो जाएगा गाइज़, तो आने वाले 3 महीनों में आपका रियूनियन 100,001% फिक्स्ड यहाँ पर हो चुका है। बिकॉज़ वही रीडिंग का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी चूक गए, तो फिर ये जो टाइम फ्रेम है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन जुड़ेगा नहीं। कनेक्शन तो हर हाल में जुड़ने ही वाला है। राइट? तो यहाँ पर देखो, ख़ास करके जो भी पास्ट के आपके लाइफ में जितने भी लोग आ चुके हैं, अब तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, लेकिन इस पर्सन से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है, जो भी नो कॉन्टैक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, आपसे गलती हुई है, उनसे गलती हुई है, थर्ड पार्टी से गलती हुई है, जो भी आपके एनिमीज़, हिडन एनिमीज़ जो कुछ भी है, उन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ करना होगा। अनहेल्दी अटैचमेंट्स को आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। आपके इस कनेक्शन से पहले जितने भी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं, जिन भी लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ गलत किया है, उन लोगों को भी आपको माफ़ करना है, भूलना है और आगे बढ़ना है। और ये दिमाग से आपने कर दिया और बोल दिया, ऐसा नहीं होता है गाइज़। यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली अपने चक्रास को हील करने के लिए बोला जा रहा है। तो पर्टिकुलरली अपने चक्रास को हील कीजिए, अपने अंदर की सभी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। और करंट में जो भी पर्शिंग आपकी हो रही है, करंट में आपको जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जो भी आपको रोना आ रहा है, जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कहीं न कहीं पर ये कर्मा बैलेंसिंग हो रही है, ये फाइनल रिलीज़ हो रहा है। तो अगेन आप उन लोगों को नेगेटिव नज़रों से मत देखो। ये भी आपको बताया जा रहा है। ये तो आपके लिए गाइडेंस और आपके लिए क्लैरिटी यहाँ पर मैंने दी है। बाकी देखो, आपको खुद को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। कहीं न कहीं पर आपकी सन मून एनर्जीज़ बैलेंस हो रही है। आप खुद बैलेंस एनर्जी में आ चुके हो। आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। किंग ऑफ सोर्ड्स मतलब आप बहुत ज़्यादा क्लेवर बन चुके हो। आप सही को सही और गलत को गलत जवाब देते हो। अब आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट कर ली है। अब आप बेवजह लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, अपनी एनर्जीज़ नहीं देते हो। जो सच में डिज़र्विंग है उससे बात करना, उसी को अपनी एनर्जीज़ देना, ये आप कर रहे हो। जो अनडिज़र्विंग लोग हैं, जो आपके लायक ही नहीं है, आप उन्हें खुद रिलीज़ कर रहे हो, छोड़ रहे हो। अगर आप इस एनर्जी में आ चुके हो गाइज़, आप होपफुल हो, तो आपका यूनियन, रियूनियन, रिकंसिलिएशन जो भी कहो, वो होकर ही रहेगा। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर से ज़रूर करो, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी है। नेगेटिव ओवरथिंकिंग से बचना है। असेंशन सिम्पटम्स आपको फ़ील हो सकते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पानी ज़्यादा पीना है, रेस्ट करना है और जो भी मंत्र आप कर रहे हो, उस मंत्र की चैंटिंग और ज़्यादा बढ़ा देनी है। स्टार का कार्ड है गाइज़, यहाँ पर तो हो सकता है आप खुद पब्लिक फिगर हो, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप हो, या फिर आप खुद कोई जैसे कि एनर्जी हीलर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई आकाशिक रीडर भी हो सकता है गाइज़, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर गाइज़। और लोग भी आजकल आपको एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़रों से देख रहे हैं। आपको भी लोगों की एनर्जीज़ अगर ये फ़ील हो रही है कि आजकल लोग मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर मेरे बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो गाइज़ ये आप ही की एनर्जी है और आपका यूनियन रियूनियन होकर रहेगा। अब आगे आगे बढ़ते हैं कि किन लोगों की लाइफ में गाइज़ कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो जिनके लिए नेगेटिव है गाइज़, उनके लिए आया है टावर कार्ड। तो आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में टावर आने की संभावनाएँ हैं। तो अब ये संभावनाओं के पीछे क्या-क्या एनर्जीज़ है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात गाइज़, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है, मेल फीमेल, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है गाइज़, ये इंसान आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
जो भी पर्सन है झूठा है, मक्कार है, इस पर्सन ने आपसे बहुत बार पैसे लिए हो सकते हैं, इस इंसान ने बहुत बार एक्सक्यूजेस दिए हो सकते हैं, इस इंसान ने बहुत बार आपको ऑन ऑफ कनेक्शन में रखा हुआ है। ये जब भी आपके सामने आता है, आती है तो बहुत मीठी-मीठी बातें करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना ये सब होता होगा गाइस। और बहुत बार ये पर्सन आपसे माफ़ी भी माँगता होगा कि फिर से मुझसे ये गलती नहीं होगी, इस बार मुझे माफ़ कर दो। आप माफ़ कर देते हो और अगेन वो पर्सन वही करता है या करती है। ये बार-बार हुआ है गाइज़, लेकिन इस पर्सन ने आज तक आपको कमिटमेंट नहीं दी है, या फिर आप इस पर्सन से बहुत बार कमिटमेंट माँग रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको ना हाँ बोलता है, ना बोलता है। इस पर्सन ने कहीं न कहीं पर आपको बीच में ही अटका कर रखा हुआ है, और ये पर्सन आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है। ये पर्सन आपको क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज़ करंटली ये पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है या दे रही है। इस पर्सन ने हमेशा आपको गुमराह किया है, आपको बेवकूफ़ बनाया है, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप इस पर्सन के लिए 100% लॉयल हो गाइस। आप 24/7 इस पर्सन के बारे में ही सोचते हो, आप इस पर्सन का ही वेट करते हो, आप इस पर्सन के बारे में ही सपने सजाते हो। और करंट एनर्जीज़ में अगर आपकी बताऊँ, तो आपने पूरी तरीके से खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। आप पूरी तरीके से सैड एनर्जीज़ में हो, लोअर वाइब्रेशन में हो, रोना, परेशान होना, इस पर्सन के मैसेजेस का वेट करना, कॉल्स का वेट करना, और आप खुद पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हो। आपकी कोई भी एनर्जी यहाँ पर हील नहीं हुई है, 7 चक्रास पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड है, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ है। आप रीडिंग्स देखते हो लेकिन आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है, ये पर्सन बार-बार आपको ट्रिगर कर रहा है, बार-बार आप परेशान हो रहे हो। कभी-कभी ये पर्सन लौट कर भी आता है, आपको होप्स देता है और फिर भाग जाता है। और ये जो चल रहा है ना गाइज़, ये बार-बार, बार-बार रिपीटेड वे में हो रहा है। तो ऐसे कनेक्शंस गाइज़ आने वाले समय में पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं। बिकॉज़ यूनिवर्स अब चाहते हैं कि जो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो वो इंसान अब आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। चाहे ये आपका स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कुछ भी है। आप अगर गलत किसी कनेक्शन में हो तो वो भी टूटने वाला है, और मैरिड लाइफ में भी डाइवोर्सेस हो सकते हैं, और रिलेशनशिप्स में भी ब्रेकअप्स हो सकते हैं, और ये फाइनल रिलीज होगा गाइस, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज बहुत हो चुका है, बहुत वेट कर लिया है, बहुत समय बीत चुका है। और गाइस आपकी भी एनर्जी में बताऊं ना, तो आप भी यहाँ पर इस पर्सन के लिए फुल्ली श्योर नहीं हो। आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आपके अंदर एक डिज़ायर है इस पर्सन के लिए, एक अट्रैक्शन है, डीप अट्रैक्शन है, डिज़ायर है, सब कुछ है। लेकिन जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो ना, तो आपके अंदर एक फ़ियर एनर्जी जनरेट हो जाती है। आपको ये डर लगता है कि भई ये मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, छोड़कर तो नहीं चली जाएगी, या फिर ये पर्सन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। आपको जब भी इस पर्सन के बारे में आप सोचते हो ना गाइज़, तो आपको पॉज़िटिव या सूदिंग एनर्जी फ़ील नहीं होती है। आपको एक अनजाना-सा डर लगा रहता है, आपको नेगेटिविटी फ़ील होती है। तो ये देखो गाइज़, हर एक इंसान के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है। तो यही आपका सिक्स्थ सेंस आपको बता रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ये पर्सन को आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप किसी एक अच्छे पर्सन को डिज़र्व करते हो जो लॉयल है, जो आपके प्रति डेडिकेटेड है, जो आपका रिस्पेक्ट करेगा, जो आपको प्यार करेगा, जो आपको प्रायोरिटी पर रखेगा। ऐसा इंसान आप डिज़र्व करते हो। तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन इस कनेक्शन को आपको ख़त्म करना होगा। इन केस अगर आपके रिलेशनशिप में रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, तो भी ये पॉसिबल हो सकता है गाइस। रिसेंट 1-2 महीने की एनर्जीज़ है, या फिर ये आने वाले 3 महीनों में होने वाला है। अगर ऐसा होता है गाइस, तो ट्रिगर नहीं होना है। भगवान का धन्यवाद देना है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच चुके हो। देखो, डाइवोर्स से अच्छा ना ब्रेकअप होता है, एक बात हमेशा याद रखो। और जो लोग डाइवोर्स प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं, उन्हें पता है कि कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, राइट? तो अगर यहाँ पर कोई कपल मतलब रिलेशनशिप्स में हो और आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है, वहाँ पर ब्रेकअप हो रहा है, तो धन्यवाद दीजिए। डाइवोर्स भी हो रहा है तो धन्यवाद दीजिए, बिकॉज़ एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है, और एक अच्छा पर्सन, एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है। आपको भी उसके लिए रेडी रहना ज़रूरी है, ना कि आपको रोना है, उस पर्सन को बद्दुआ देनी है जो आपको छोड़कर चला गया है। अगर ऐसा आप करोगे, इन केस अगर ब्रेकअप और डाइवोर्स हो जाए आने वाले समय में, और अगर आप अगेन उस पर्सन को बद्दुआ दो, उस पर्सन के लिए नेगेटिव एनर्जी सेंड करो, तो होगा क्या गाइज़, आप और एक कार्मिक साइकिल क्रिएट कर लोगे। ना वो इंसान सही से जी पाएगा,
ना आप सही से जी पाओगे, बिकॉज आपने अगेन एक साइकिल क्रिएट कर दी। तो देखो, बुरा भला जो कुछ भी हो रहा है, आपको बस धन्यवाद देना है और आगे बढ़ना है। इससे क्या होता है गाइज, और ज्यादा कर्मा क्रिएट नहीं होते हैं। जो हो चुका है वो हो चुका है, उस पर ना आपका कंट्रोल है ना उस पर्सन का कंट्रोल है। आपको बहुत बार यूनिवर्स ने इंडिकेशन दिया है, लेकिन आप ही के अंदर का जो एक डिजायर है, उस डिजायर के चलते, उस अनहेल्दी अटैचमेंट के चलते आप उस कनेक्शन को फॉलो कर रहे हो। लेकिन एक हद तक वो चलेगा, फिर वो खत्म भी होने वाला है। तो गाइज देखो, यहाँ पर ओवर थिंकिंग करने से, लोअर वाइब्रेशन में चले जाने से, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेने से, रोने से, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, जो भी आपका ये आइसोलेशन का वक्त है, या जो भी दर्द आपको हो रहा है, जो भी पीड़ा आपको हो रही है, इस दर्द को और इस पीड़ा को आपको परिवर्तित करना है अपनी स्ट्रेंथ में, अपने करेज में, अपनी हीलिंग में, राइट। एनर्जीज को परिवर्तित किया जाता है, वो खत्म नहीं होता है। एक बात हमेशा याद रखो, आप रोते रहोगे तो रोते ही रहोगे। आपको प्रॉपरली इनर वर्क करने की जरूरत है और अपने आप को हील करने की जरूरत है। तो यही एनर्जी अपडेट है गाइज आज का। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है। अब कौन किस एनर्जी में है, जरूर से जरूर मुझे बताइए। किसको लग रहा है कि वो होने वाला है, तो आप जरूर से जरूर वो लिखिए कि आप बहुत ज्यादा होपफुल हो। जिन लोगों को लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन खत्म हो जाना ही सही है, या फिर ऑलरेडी आपने मूव ऑन कर दिया है, तो वो चीजें भी मुझे बताइए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चल रहा है। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।